एक ऐसा नाम जिसे पुलिस भी खौफ खाती थी। एक ऐसा अपराधी जो अपने शातिर दिमाग और चालाकी से जेल से भी भाग निकला। ऐसा ठग जिसने कई देशों की पुलिस को चकमा दिया। ये कहानी है चार्ल्स शोभराज की, जिसे दुनिया दी सरपेंट और बिकनी किलर के नाम से जानती है। चार्ल्स शोभराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के साइगोन में हुआ था। भारतीय और माता वियतनामी थी। माता पिता के अलग हो जाने के बाद उसे बचपन से ही अपराधों की दुनिया आकर्षित करने लगी थी। 1960 में वो फ्रांस गया। वहाँ वो कार चुराने और लोगों को ठगने लगा, लेकिन जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे पहली बार जेल की हवा खानी पड़ी। जेल से छूटने के बाद वो साउथ ईस्ट एशिया चला गया, जहां उसने भारत, नेपाल, थाईलैंड और अन्य देशों में विदेशी टूरिस्ट को अपना निशाना बनाना शुरू किया। वो अमीर विदेशियों को अपनी मीठी मीठी बातों और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से फंसाता, फिर उन्हें नशीली दवाइयाँ देकर लूटता और मार डालता। चार्ल्स अपने क्राइम को इतनी अच्छी तरह से अंजाम देता कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। वो हर बार अपना नाम, पहचान और पासपोर्ट बदल लेता, इसलिए उसे द सरपेंट कहा जाने लगा। 1976 में चार्ल्स और उसकी गैंग भारत के दिल्ली के अशोका होटल में कुछ विदेशी पर्यटकों को लूटने और ठगने की योजना बना रहे थे। उसने एक फ्रांसीसी टूर ग्रुप को अपना निशाना बनाया। उसने टूरिस्ट को दोस्ती के बहाने ड्रग्स खिलाए ताकि वे बेहोश हो जाए और उन्हें वो लूट सके। लेकिन इस बार मामला उलट पड़ गया। चार्ल्स ने गलती से इनको ड्रग्स की हाई डोज दे दी थी। ये सीरियस हो गए और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। होश आते ही इन्होंने पुलिस को सारी बातें बता दी। इन कंप्लेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने चार्ल्स और उसकी गैंग को अरेस्ट कर तिहाड़ जेल में भेज दिया। जेल में उसने धीरे धीरे गार्ड्स और अथॉरिटीज से अपनी अच्छी पहचान बना ली। वो अपने तेज दिमाग और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए लोगों को प्रभावित करता था। जेल में चार्ल्स को एक बिल्ली से काफ़ी लगाव हो गया था। वो रोज़ बिल्ली को खाना खिलाता और उसका देखभाल करता ताकि जेल अथॉरिटीज़ को लगे कि वो काफ़ी अच्छा इंसान है। लेकिन कहा जाता है ये उसके जेल से भागने का एक प्लान था। एक दिन मौका देखकर उसने बिल्ली को बेहोश होने का इंजेक्शन भी पुश किया ताकि वो पता चला पाए कि ड्रग्स का असर ह्यूमन बॉडी में कितने समय तक रहेगा, जिससे उससे जेल के गार्ड्स को कितना डोज देना है समझ में आए। और जैसे ही मौका मिला, एक दिन उसने अपने बर्थडे का बहाना बनाया और पूरे जेल में केक और ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। और जैसे ही गार्ड्स बेहोश हो गए, मौका देखकर वो भाग गया। बाहर निकलते ही उसने नया रूप धारण कर लिया। चार्ल्स करीब 22 दिन तक फरार रहा, फिर गोवा में गिरफ्तार कर लिया गया। असल में वो चाहता था कि भारत में उसकी सज़ा बढ़ जाए, क्योंकि अगर नेपाल में पकड़ा गया तो उसे मौत की सज़ा हो सकती थी। 1997 में भारत से छूटने के बाद वो फ्रांस चला गया, लेकिन 2003 में नेपाल में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। एक्चुअली 1975 में चार्ल्स और उसकी उस समय की गर्लफ्रेंड मैरी आंद्रे लेलकर ने नेपाल में एक कनाडा महिला लॉरेंट कैरियर और अमेरिकन सिटीजन कोनी जो ब्रॉन्सिक को अपना टारगेट बनाया। उसने इन विदेशी यात्रियों से दोस्ती की और खुद को एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में पेश किया। फिर उन्होंने उसे नशीली दवा दी, लूटा और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। फिर उसने डेड बॉडीज जला दिए ताकि कोई एविडेंस नहीं बचे। 1975 में नेपाल पुलिस को इस मामले में ठोस सबूत नहीं मिले और चार्ल्स भारत में पकड़ लिया गया था। लेकिन 2003 में जब वो फिर से नेपाल लौटा, तब पुलिस ने उसे पुराने अपराधों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। नेपाल की अदालत ने उसे कोनी जो ब्रॉन्जिक और लॉरेंट कैरियर की हत्या में दोषी पाया और उसे 20 साल की सज़ा दी गई।
जो आजीवन कारावास के बराबर मानी जाती है। कहा जाता है चार्ल्स ने नेपाल के जेल में अपनी लॉयर की बेटी निहिता विश्वास से शादी कर ली थी। निहिता उस समय केवल 20 वर्ष की थी और चार्ल्स से 44 इयर्स छोटी थी, लेकिन जेल अथॉरिटीज ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 2022 में 78 वर्षीय चार्ल्स के अच्छे आचरण के लिए नेपाल सरकार ने उसे रिहा कर दिया। उसे फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया, जहां वो अपनी बाकी ज़िंदगी बिता रहा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।